अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बजट 2026-27 के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि तनख्वाह, पेंशन और अलाउंसेस में असल रिलीफ कितना मिला है। ऐलान तो हो चुके हैं, बजट भी मंजूर हो चुका है, लेकिन महंगाई के मौजूदा दबाव में यह रिलीफ काफी है या नहीं, इसी पर मुल्क भर में बहस जारी है। खास तौर पर पंजाब के पेंशनर्स इस वक्त ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि तनख्वाहों में 7% इजाफे के साथ पेंशन में सिर्फ 3.5% इजाफा मंजूर किया गया है। इसी फैसले ने मुलाजमीन और पेंशनर्स के अंदर एक नई बहस को जन्म दिया है कि मुख्तलिफ हुकूमतों के तहत काम करने वालों के लिए रिलीफ में इतना फर्क क्यों रखा जा रहा है। बजट 2026-27 के हवाले से वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और दीगर सूबाई हुकूमतों की जानिब से माली साल के लिए ऐलानात सामने आ चुके हैं। हर साल की तरह इस बार भी लाखों सरकारी मुलाजमीन को उम्मीद थी कि महंगाई, बिजली, गैस, अद्वियात, राशन और रोजमर्रा अखराजात को देखते हुए तनख्वाहों में वाज़े इजाफा किया जाएगा। इसी तरह पेंशनर्स भी इस इंतजार में थे कि उनकी माहाना पेंशन में ऐसा इजाफा हो जो घरेलू बजट के दबाव को किसी हद तक कम कर सके। अगर आप तनख्वाहों, पेंशन, अलाउंसेस, नोटिफिकेशन और सरकारी फैसलों की आसान जुबान में बरवक्त मालूमात चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर अहम अपडेट आप तक वक्त पर पहुंच सके। वफाकी हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए 7% इजाफे का ऐलान किया गया। बज़ाहिर ये इजाफा एक रिलीफ के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन जब इसे मौजूदा हालात के साथ मिलाकर देखा जाए तो बहुत से मुलाजमीन इसे नाकाफी करार दे रहे हैं। मुलाजमीन का कहना है कि महंगाई की रफ्तार बहुत तेज है। बिजली के बिल, गैस के अखराजात, खाने पीने की अशिया, बच्चों की तालीम, इलाज, मुआवजा और सफर के खर्चे मुसलसल बढ़ रहे हैं। ऐसे में 7% इजाफा अमली तौर पर महदूद रिलीफ फराम करता है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि मुलाजमीन का एतराज सिर्फ इजाफे की शरह पर नहीं है। असल मसला यह भी है कि रोजमर्रा अखराजात पहले ही आमदनी से आगे निकल चुके हैं। अगर किसी मुलाजिम की तनख्वाह में 7% इजाफा आ भी जाता है तो उसके बावजूद घर का माहाना बजट आसानी से मुतवाजिन नहीं होता। यही वजह है कि मुलाजमीन की बड़ी तादाद ये मुतालबा कर रही है कि तनख्वाहों में ऐसा इजाफा होना चाहिए जो जमीनी हालात के मुताबिक हो। दूसरी जानिब पंजाब में सूरत हाल ने मजीद सवालात पैदा किए हैं। पंजाब हुकूमत ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा मंजूर किया, मगर पेंशनर्स के लिए सिर्फ 3.5% इजाफा रखा गया। यही वो नुक्ता है जिस पर सबसे ज्यादा तनकीद सामने आ रही है। पेंशनर्स का मौकिफ है कि रिटायरमेंट के बाद आमदनी के जराए पहले ही महदूद हो जाते हैं, इलाज, मुआवजा और घरेलू अखराजात बढ़ जाते हैं, इसलिए पेंशन में कम इजाफा उनके लिए ज्यादा परेशानी का बायस बनता है। पंजाब के लाखों पेंशनर्स ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर वफाकी सतह पर पेंशन में ज्यादा रिलीफ दिया जा सकता है तो सूबाई पेंशनर्स को कम रिलीफ क्यों दिया गया। उनका कहना है कि उम्र के इस हिस्से में पेंशनर्स को ज्यादा सहारा चाहिए, कम नहीं। यही वजह है कि बजट की मंजूरी के बाद भी यह मामला खामोश नहीं हुआ, बल्कि सोशल मीडिया, मुलाजमीन के फोरम्स और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुसलसल जेर बहस है। यह मामला सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं, सरकारी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद यह भी कह रही है कि मुल्क एक है तो मुख्तलिफ इदारों और मुख्तलिफ हुकूमतों के मुलाजमीन के लिए मरात में इतना फर्क क्यों है। कहीं अलाउंसेस ज्यादा हैं, कहीं सहूलियात बेहतर हैं, कहीं पेंशन का निज़ाम मुख्तलिफ है और कहीं सूबाई मुलाजमीन वफाकी मुलाजमीन के मुकाबले में खुद को महरूम महसूस करते हैं। इसी वजह से तनख्वाहों, पेंशन और अलाउंसेस के निज़ाम में यकसानियत का मुतालबा दोबारा जोर पकड़ रहा है। मुलाजमीन का कहना है कि वफाकी मुलाजमीन को बाज़ अलाउंसेस और सहूलियात मिलती हैं, मगर सूबाई सतह पर काम करने वाले बहुत से मुलाजमीन इन मराज से महरूम रहते हैं। इसी तरह कुछ महकमों में इजाफी सहूलियात मौजूद हैं, जबकि दूसरे महकमों में वही सहूलियात दस्तियाब नहीं होती। इस फर्क की वजह से एहसास महरूमी बढ़ता है और मुलाजमीन ये मुतालबा करते हैं कि ग्रेड, BPS, सर्विस स्ट्रक्चर, अलाउंसेस और रिलीज के मामलात में ज्यादा इंसाफ और तवाजुन होना चाहिए। बजट की मंजूरी के बाद एक और अहम पहलू मुलाजमीन की तंजीमों की सरगर्मियां हैं। इतलात के मुताबिक पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीमें अपने आइंदा लाहे अमल पर गौर कर रही हैं। मुख्तलिफ इजलासों में इस बात पर मुशावरत की जा रही है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए, मुतालबात को दोबारा पेश किया जाए या ज़रूरत पड़ने पर एहतजाजी हिकमत अमली अपनाई जाए।
अभी किसी भी बात को हतमी फैसला कहना दुरुस्त नहीं, लेकिन यह वाज़ेह है कि मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म नहीं हुए। इसीलिए अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या आपके घर में कोई पेंशनर मौजूद है तो ऐसी अपडेट्स को संजीदगी से फॉलो करना ज़रूरी है। नोटिफिकेशन, मुज़ाकरात, अलाउंसेस और पेंशन से मुतालिक छोटी सी तब्दीली भी माहाना आमदनी पर असर डाल सकती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि कोई अहम खबर आपसे रह न जाए। इस वक्त सोशल मीडिया पर भी सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स पहले से ज्यादा मुतहरिक नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लोग अपनी राय दे रहे हैं, हुकूमती नुमाइंदों को मुखातिब कर रहे हैं, अपने मसाइल बयान कर रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि बजट के बाद भी उनकी आवाज़ सुनी जाए। इस सूरत हाल से ये बात वाज़ेह होती है कि बजट की मंजूरी के बावजूद मुलाजमीन और पेंशनर्स की बेचैनी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि कई मामलात में मजीद बढ़ गई है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इजाफे के नोटिफिकेशन कब जारी होंगे। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक तनख्वाहों, पेंशन और मुताल्लिका अमरात के बारे में बाकायदा नोटिफिकेशन जल्द जारी किए जाने की तवक्को है ताकि 1 जुलाई से नई शरहों के मुताबिक अदायगियों का अमल शुरू किया जा सके। ताहम जब तक मुताल्लिका महकमा बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं करता उस वक्त तक मुलाजमीन को हतमी तफसील के लिए सरकारी दस्तावेज का इंतजार करना होगा। यहाँ जिम्मेदाराना वजाहत भी जरूरी है कि बजट में ऐलान होना और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होना दो अलग मराहिल हैं। ऐलान से पॉलिसी सिमत वाज़ेह होती है, मगर असल अमल दरामद नोटिफिकेशन के बाद ही होता है। इसी नोटिफिकेशन में यह बात वाज़ेह होती है कि इजाफा किस तारीख से नाफिज होगा, किन मुलाजमीन या पेंशनर्स पर लागू होगा, अदायगी का तरीका क्या होगा और अगर कोई बकायाजात या एरियर्स बनते हैं तो उनका तरीक़ाकार क्या होगा। हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से यह मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है कि मौजूदा माली हालात, मुआशी दबाव, महदूद वसाइल और बैनुल-अक़वामी मालियाती तकाज़ों को देखते हुए हुकूमत अपनी इस्तात के मुताबिक रिलीफ दे रही है। हुकूमती हलकों का कहना है कि मुआशी इस्तेहकाम आने के बाद मुस्तकबिल में तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से बेहतर इक़दामात किए जा सकते हैं। बाज़ हुकूमती शख्सियात की तरफ से यह इशारा भी दिया जा रहा है कि अगर मुआशी सूरत हाल बेहतर रही तो आने वाले सालों में ज्यादा नुमाया इजाफा मुमकिन हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मुलाजमीन और पेंशनर्स इस मौक़िफ़ को एहतियात से देख रहे हैं। उनका कहना है कि मुस्तकबिल की यकीन दहानी अपनी जगह, मगर असल जरूरत मौजूदा हालात में फौरी और मौसर रिलीफ की है। घरेलू अखराजात रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं, पेंशनर्स के इलाज के खर्चे बढ़ रहे हैं, मुलाजमीन के लिए बच्चों की तालीम, किराया, बिल, ट्रांसपोर्ट और राशन का इंतजाम मुश्किल हो रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि रिलीफ सिर्फ ऐलान की हद तक न हो बल्कि अमली तौर पर महसूस भी हो। सरकारी मुलाजमीन किसी भी हुकूमत के इंतजामी निज़ाम में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। स्कूल, अस्पताल, दफातर, मकामी इंतजामिया, महकमे और अवामी खिदमात इन्हीं मुलाजमीन के जरिए चलती हैं। मुलाजमीन का मौक़िफ़ है कि उनकी फलाह बहबूद को तरजीह देना दरअसल हुकूमती निज़ाम को मजबूत बनाना है। अगर मुलाजमीन माली दबाव का शिकार होंगे तो उनकी कारकर्दगी, जहनी सुकून और घरेलू जिंदगी सब मुतासिर होंगे। इसी तरह पेंशनर्स भी वो तबका है जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सरकारी खिदमत में गुजारा होता है। रिटायरमेंट के बाद उनकी उम्मीद पेंशन पर होती है। अगर पेंशन में इजाफा महंगाई के मुकाबले में कम हो तो उनके लिए हालात ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। इसीलिए पेंशनर्स मुसलसल ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनके लिए रिलीफ को कमजोर न रखा जाए, खास तौर पर इन हालात में जब इलाज, अद्वियात और रोजमर्रा जरूरियात की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। आने वाले दिनों में इस मामले पर मजीद पेशरफ्त का इम्कान मौजूद है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद असल तफसीलात सामने आएंगी। मुलाजमीन की तंजीमों के इजलासों, हुकूमती मुज़ाकरात, एहतजाजी ऐलानात या किसी मुमकिना नज़रसानी की खबर भी सामने आ सकती है। इसलिए इस वक्त सबसे बेहतर रास्ता यही है कि अफवाहों पर यकीन न किया जाए, सिर्फ सरकारी नोटिफिकेशन और मुस्तनद मालूमात को बुनियाद बनाया जाए। अगर आप चाहते हैं कि तनख्वाह, पेंशन, अलाउंसेस, डीए, एरियर्स और सरकारी नोटिफिकेशन से मुतालिक हर अहम बात आसान अल्फाज में आप तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमीन और पेंशनर्स तक पहुंच सकें। मुख्तसर तौर पर सूरत हाल ये है कि बजट 2026-27 मंजूर हो चुका है। वफाकी सतह पर मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए 7% इजाफे का ऐलान किया गया है। पंजाब में तनख्वाहों के लिए 7%, जबकि पेंशन के लिए 3.5% इजाफा मंजूर किया गया है।
मुलाजमीन और पेंशनर्स की बड़ी तादाद इस रिलीफ को मौजूदा महंगाई के मुकाबले में नाकाफी समझ रही है। नोटिफिकेशन का इंतजार जारी है और आने वाले दिनों में इस मौजू पर मजीद बहस, मुज़ाकरात और मुमकिना पेशरफ्त देखी जा सकती है। मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के साथ ये मालूमात जरूर शेयर करें ताकि वो भी असल सूरत हाल को बेहतर अंदाज में समझ सकें। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।